हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 मैप्स, उसके बारे में देखते हैं। मैप्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होता है रिप्रेजेंटेशन और क्या होती है ड्राइंग ऑन अर्थ सरफेस और अ पार्ट, ठीक है, ऑफ इट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसको आप एक रफ स्केच में या ड्राइंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑन पेपर, है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैप। ठीक है, जैसे आपका ये है, एक कोई लैंड एरिया है, आप पर्टिकुलरली यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इधर से इस तरीके से मूवमेंट करते हुए यहाँ तक आप पहुँचेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक, और एक रास्ता ये भी हो सकता है कि ये दो रास्ते, एक रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैप हो गया कि आपको इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको रूट 1 और रूट 2 इन दोनों में से कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैपिंग सिस्टम हो गया। ठीक, अब देखिए मैप जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला मैप जो है आपका, फर्स्ट जो है मैप टाइप, वो होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है, तो फिजिकल मैप में जो होता है आपका, क्या बताया जाता है? नेचुरल फीचर्स बताए जाते हैं। क्या बताया जाता है? नेचुरल फीचर्स। ठीक है, अब नेचुरल फीचर्स क्या हो गए? नेचुरल फीचर्स मतलब माउंटेन्स, रिवर, प्लेन, प्लेट्यू, ठीक है, या ओशियंस। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है? नेचुरल फीचर्स में जो प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है अर्थ पे, उन सब का डिनोशन या रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जब, तो वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल मैप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिजिकल मैप के बाद हमारे सेकंड टाइप ऑफ मैप की, वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल मैप है वो क्या डिनोट करता है? बेसिकली सिटीज़ के बारे में बताएगा आपको। ठीक, टाउन्स के बारे में बात करेगा, विलेजेस के बारे में बात करेगा, ठीक है, कंट्रीज़ के बारे में बात करेगा, ठीक है, और विद देयर बाउंड्रीज के साथ। ठीक है, कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं बाउंड्रीज के साथ। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो भाई बाउंड्री कहाँ कहाँ से होकर जा रही है, तो वो क्या है? आपको पॉलिटिकल मैप बताता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा थर्ड टाइप ऑफ मैप, जो कि है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, ठीक है, तो थीमेटिक मैप क्या होता है? बेसिकली ये होता है इंफॉर्मेशन मैप कहते हैं इसे, एक और नाम है इसका इंफॉर्मेशन मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप को इंफॉर्मेशन मैप भी कहते हैं। इससे क्या इंफॉर्मेशन, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना, जैसे कि आपको रोड की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई ये रोड है, फलाना फलाना जगह से कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पर कौन से वेजिटेशंस हैं, कौन से पेड़ पौधे, घास, खेत, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, और फिर आपको रेनफॉल के बारे में भी पता लग जाए। ठीक है, रेलवे लाइंस के बारे में पता लग जाए, रेलवेज़ के बारे में, लाइंस के बारे में आपको पता लग जाए। ठीक, या फॉरेस्ट के बारे में आपको पता लगे। ठीक है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है? पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में आपको क्या है? एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ हैं, है ना। तो इसको देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई एक मैप है। ठीक, इस मैप में यहाँ पर एक टेम्पल है, यहाँ पर क्या है? टेम्पल। ठीक है, तो आपको यहाँ से जाना है, तो आपको जो रूट आपको मिलेगा इस तरीके से यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक, तो ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टेम्पल जो है वो यहाँ है, ए पॉइंट से आपको ये जो टी पॉइंट है, टेम्पल वाला पॉइंट, यहाँ तक जाने के लिए इस तरीके से आपको जाना है। और इसमें क्या आपको रोड का भी दिखा दिया, और इस रोड में आपको साइड में दिखा देगा कि यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट भी है। ठीक, तो फॉरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, और यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग भी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया आपको हर चीज़ का, और इन्फॉर्मेशन दे देगी कि यहाँ पर रेलवे लाइन है, फिर आगे फॉरेस्ट है, फिर आगे जाके टेम्पल है। ठीक, तो ये क्या दे दिया आपको? इन्फॉर्मेशन दे दी पर्टिकुलर चीज़ों की। ठीक है, वो होता है आपका थीमेटिक मैप्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? मैपिंग में 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप में, 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, पहला होता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए, जैसे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, इसके डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है,
तो मैप में तो आप 10 किलोमीटर नहीं शो कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्केल। डिस्टेंस के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं, स्केल, है ना। कि भाई अगर जो 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो उसके लिए आप मैप 1 किलोमीटर के लिए मैप में आप क्या है 1 mm का डिस्टेंस लेंगे या 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्केलिंग रेशियो कि भाई 1 mm अगर जो आपने मैप में 1 mm दिया या 1 सेंटीमीटर दिखाया आपने, है ना, इतना, तो उसका मतलब है कि वो एक्चुअल में कितना है 1 किलोमीटर है, ठीक, समझ गए। तो ये होता है आपका डिस्टेंस के लिए स्केलिंग करना, ठीक है। अब फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसी में, डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो हमारा किस में चलता है, डायरेक्शन चलता है हमारा, देखिए यहाँ से देखते हैं, डायरेक्शन जो है हमारा ये है आपका कोऑर्डिनेट, है ना, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन इन 4 कोऑर्डिनेट्स के अराउंड चलता है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं किसी भी मैप में, आपने देखा होगा ये सारी डायरेक्शन नहीं दी होती मैप में, सिर्फ क्या होता है इस तरीके से एक एरो बना होता है और यहाँ लिखा होता है एन, है ना। तो देखिए ये इसलिए लिखा होता है कि जो हमारा कंपास होता है ना, तो कंपास क्या है वो नॉर्थ की तरफ आपका डायरेक्शन शो करता है। तो आपको नॉर्थ पता लग गया तो आपको क्या है उसके पीछे क्या होगा, आपका साउथ होगा, इस साइड में राइट साइड में आपका ईस्ट होगा और वेस्ट साइड में वेस्ट होगा, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है सिंबल्स। सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मैप में, मैपिंग में, है ना। सिंबल्स थर्ड पॉइंट जो है आपका इसमें सिंबल्स है, सिंबल्स, ठीक। अब रेलवे के लिए क्या है, रेलवे के लिए कुछ सिंबल दिया जाएगा, फिर आपका रोड के लिए सिंबल दिया जाएगा, रिवर के लिए दिया जाएगा, टेम्पल्स है, टेम्पल्स है ना, तो टेम्पल के लिए क्या है इस तरीके से समथिंग इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक है। रोड है तो इस तरीके से डॉटेड रोड दे दी जाती है, ठीक है। रिवर है तो इस तरीके से समथिंग शो कर दिया जाता है। इस तरीके से कई सारे सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं मैपिंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका प्लान और एक होता है स्केच, है ना। एक है प्लान और दूसरा है स्केच, ठीक है। तो इसके बीच में दो छोटा सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं पहले। देखिए प्लान क्या होता है, प्लान जो है प्लान में आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं किसको, ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया है ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे। यहाँ क्या है हमने स्केल बढ़ा दिया, मैपिंग में क्या करते हैं हम स्केल छोटा कर देते हैं, यहाँ स्केल बढ़ा दिया हमने, प्लान ये हो गया, ठीक। और स्केच जो है आपका, स्केच क्या हो बेसिकली मेमोरी स्पॉटेड है, मेमोरी स्पॉटेड, ठीक। मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी चीज़ का स्केच बनाइए, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्केच बनाना है, देखिए जैसे आपको बोला जाए कि स्केच बनाइए कि आप अपने घर से अपने स्कूल या कॉलेज कैसे जाते हैं, है ना। तो आपका घर यहाँ है सपोज, तो आप जब जाते हैं तो आप पहले इधर जाते हैं, नॉर्थ जाते हैं, फिर ईस्ट जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आपका स्कूल मिलेगा। तो आपने क्या एक रफ स्केच बना दिया, ठीक है, जिसमें क्या डिस्टेंस कंसिडर नहीं हो रहा है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो कंसिडर नहीं हो रहा है। प्लान में जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रेशियो ले जाता है बट डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है, डिस्टेंस या डायमेंशंस, इसमें डायमेंशंस या डिस्टेंस कंसिडर नहीं किया जाता। ये मेन डिफरेंस है छोटा सा स्केच और प्लान के बीच में, ठीक है। तो यही सब था आपके इस चैप्टर मैप में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।